लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं है। बस बिहार को बच दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। बिहार में एमएलसी के चुनाव में चिराग पासवान को टिकट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी से चिराग ने नाराजगी व्यक्त की। चिराग पासवान की नाराजगी इस कदर थी कि चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से चिराग पासवान की सही तरीके से बातचीत नहीं हुई और कई मुद्दों को लेकर मतभेद और बढ़ा। लेकिन टिकट बंटवारा, चाचा पारस को टिकट दिया जाना और अंत में टिकट कट जाना, इन तमाम चीजों का चिराग पासवान जिक्र कर रहे हैं और आगे वो बता भी रहे हैं कि आने वाले दिनों की उनकी रणनीति क्या है। कैसे हंसते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या है और भाजपा के साथ कैसा गठबंधन है उनका। भाई हम बोले कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। नया एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, कहा जा रहा है कि आप ही की वजह से पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया। भाई मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं है। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं है। लगातार समन भेजा जा रहा है, तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। 25 तारीख को हाजिर होने की फिर से बात कही गई है। लगता है कि डर है कि बात। भाई मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर भी आए। आरजेडी पूछ रही है कि आप समर्थन में हैं और आपकी वजह से चिराग पासवान को टिकट नहीं मिला, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी के साथ? मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था। भाई मैं बार मैं कह रहा हूँ, जब आप गठबंधन अगर आप तय करते हैं तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के गठबंधन तय किया जाता है। एक सीट पे चुनाव लड़कर कोई गठबंधन की घोषणा नहीं होती, या एक चुनाव जहाँ पे 4 या 5 सीटों पे चुनाव चल रहा है, इस पे गठबंधन तय नहीं किए जाते। जब तक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, गवर्नमेंट एजेंडे को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो। भाई हम लोग का लक्ष्य ये 5 एमएलसी के चुनाव नहीं है ना, हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर ही गठबंधन की घोषणा। बैठक हुआ है दिल्ली में आप लोगों की, कहा जा रहा है कि अब हम लोग अपनी समीक्षा की है कि अब हम मतलब पूरे ये में चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या कुछ समीक्षा में बाहर निकला है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।